यस। फिर प्रातःकाल जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने एक उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस ने स्मरण करके कहा, रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रख। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उससे कहा विश्वास करे कि वह हो जाए, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर एक समय जो जा रहा था, यीशु मसीह को भूख लग रही है। वचन 12 मार्कुस 11:12 यही बताती है। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से निकले तो उसको भूख लगी, परमेश्वर को भूख लगी। फिर लोग हम यूहन्ना 4:34 में देखा है परमेश्वर की भूख क्या है करके। उसमें लिखा गया है परमेश्वर की भूख जो है अपने पिता की हर एक इच्छाओं को पूरा करना ही परमेश्वर की भूख है। हमारे लिए हमारे जीवन में भूख कई तरह की भूख होते हैं। हम तो भूखे हैं, हम बलहीन मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर की भूख यही होता है जो अपने पिता की सभी कार्य में एक उनकी इच्छा को पूरा करना ही है। वही परमेश्वर की भूख को मिटाने वाला भोजन है। इसलिए परमेश्वर को जब वो बेथानिया से निकले तब रास्ते पर भूख लगी। जब भूख लगी तो जो वहां पे जो अंजीर पेड़ है उसको परमेश्वर देख रहे हैं। जब परमेश्वर ने देखा है तब परमेश्वर उस अंजीर पेड़ के पत्तों को देख रहा है। वो पत्तों सब हरा हरा बहुत हरियाली दिख रही है। पेड़ दूर से है और पत्ता सब हरियाली है। और परमेश्वर बहुत आशा के साथ उसकी निकट गया है और उस अंजीर की पेड़ में किसी फल को ढूंढ रहा है, लेकिन वहां पे कोई फल नहीं है, केवल पत्ता है। प्रिय लोग, इससे परमेश्वर हमें एक सिखाना चाहता है। हमारी जो भी परमेश्वर में विश्वास है और परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, जो संगति में जाते हैं, तब हमारे हर एक काम बहुत हरियाली होती है। लोग हमें बहुत दूर से देखते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छे जन हैं, ये तो संडे चर्च जाते हैं और अच्छे गाना और प्रार्थना करते हैं। लेकिन वही लोग जब निकट में आते हैं तो उनको पता चलता है हमारे अंदर क्या है। इसलिए परमेश्वर उस अंजीर की पेड़ की उस दृष्टांत से, वो दृष्टांत नहीं है, वो संभव से वो हमें सिखाना चाहता है। हमारी जो उद्धार की जो काम है, जो परमेश्वर अपने पवित्र पुत्र की उस लहू से हमें धो लिया और हम उद्धार पा लिया। मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों करके जो हम नारा लगाते हैं, वो परमेश्वर कहता है वो सब हरियाली है। लेकिन उस बातों के अनुसार जब परमेश्वर हमारे जीवन से फल निकालना चाहता है, तब उनको फल नहीं मिलती है। क्यों फल नहीं मिलती है? हम इसलिए उद्धार पाते हैं, इसलिए परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, इसलिए परमेश्वर को हम मानते हैं, क्योंकि
हर समय हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। जितना परमेश्वर बिना पूछकर हमें दिया हुआ है वो सब भूल जाते हैं। इस संसार के लोग, जो दुष्ट लोग के पास क्या क्या है, वो सभी चीजों को हम आशीष समझते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लहू से हमें दो डाल दिया है। हमें एक अनंत काल जीवन के लिए एक तरह से हमें अनंत काल जीवन के लिए तैयार कर दिया है, और उसके लिए परमेश्वर वादा करते हैं और हर समय हमारे निकट में रहकर उस अनंत काल जीवन में हम पहुंचने के लिए हमें मदद करते हैं। इतनी बड़ा जो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह है, ये हमें कुछ नहीं होता है, इसको हम तुच्छ समझते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोगों के पास जितना भी है, उनकी विवेक, उनकी कामयाब, उनकी पैसे, उनकी जायदाद, सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर अपने जो स्वर्गीय ओर से हमारे लिए सब कुछ छोड़कर, कंगाल होकर हमें धनवंत बनाने के लिए जितनी काम किया है, वो सब हमें कुछ मान्य नहीं लगती है। होसिया की पुस्तक में 8:12 को पढ़ेंगे। होसिया 8:12। होसिया 8:12। परमेश्वर हमें इस वचन को स्मरण करने के लिए अभी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जो पुरानी नियम लिखा है, मैंने निकाल दिया। उसमें यही लिखा है, जो लोग उसको रहते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसके अर्थ समझा देता हूँ। उसमें यही परमेश्वर लिखा है, मैंने अपने इस पवित्र शास्त्र को, अपने इस वाचा को, अपने जीवित वचनों को हमारे हाथों में लिख करके दिया है, लेकिन लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं। कोई उसको ले लिया तो पढ़ सकते हैं। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। लाखों बातों को लिखे आया है। इस संसार की शुरुआत से परमेश्वर हमें कितनी प्रेम करते थे, और परमेश्वर के पिता हमसे कितना प्रेम रखा है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करने वाला था और कर दिया है, कर चुके हैं, और भी उस बातों को समझने के लिए समझ बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देते रह रहे हैं। ये सबको पवित्र शास्त्र में परमेश्वर उस लाखों लाखों बातों को लिख दिया है, लेकिन उस बातों को हम लोग क्या समझते हैं? पराया समझते हैं, पराया समझते हैं। यदि वही बात एक अच्छी कलाकार के बारे में लिखा होता, हमें बहुत अच्छा लगता है। उनकी नाम, उनकी पोते के नाम, उनकी पहला काम, उनकी जन्म की गाँव, सब अच्छा लगता है हमें। लेकिन परमेश्वर लाखों लाखों बातों को यहाँ लिख करके हमारे हाथों में दिया हुआ है, उसको हम पराया समझते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी और के लिए लिखा है करके हम समझते हैं। मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको। आप क्या समझते हैं? किसी और के लिए लिखा है। शायद आप लिखते होंगे, भाई शाम को आकर एक प्रवचन देगा, उसके लिए लिखा है। उसका क्या काम है? दिन भर उसको पढ़ते रहेगा, आकर हमें समझाएगा। पराया। आज मैं पूरी यकीन के साथ आपके सामने ये रखता हूं, प्रिय लोग, परमेश्वर बहुत प्रेम से इस लाखों लाखों बातों को हमारे लिए लिखकर
हम हर एक व्यक्ति के लिए लिखकर उसमें हम इच्छुक रखें और उसको समझें और उसको पालन करने के लिए परमेश्वर से उस बल को मांगे। यही परमेश्वर चाहता है प्रिय लोग, यही चाहता है। हम हरियाली दिखते हैं, क्यों हरियाली दिखते हैं? क्यों? उस हरियाली को दिखाकर हम हर एक आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जड़ जो है कहीं पर भी नहीं है। क्यों? जो हरियाली जो है, जहां पे लोग बताते हैं वचन के आशीषों के बारे में, उसको सुनते हैं, उसी समय उसके लाभ उठाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मेरे लाखों लाखों बातों को, मेरे भरपूर प्रेम को इस पवित्र शास्त्र में लिख कर सिर्फ आपके लिए दिया है, मैं हर एक व्यक्ति के लिए दिया है। आप इसको समझने के लिए आप कोशिश क्यों ना करते हैं? मैं आम लोगों से जैसे बात करता हूं, मुझे सुनने में आता है भाई ये तो समझ में नहीं आता मुझे, भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। प्रिय लोग, जब तक हम इस बातों को ये मेरे लिए लिखा है करके हम नहीं समझते हैं, तब तक वो नहीं समझ में आएगा, तब तक वो नहीं समझ में आएगा। मैं शुरू में क्या कहा था, जो कलाकार के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारी रुचि उस कलाकार के ऊपर है। यदि जो परमेश्वर हमारे लिए लघु बकाया उस काम पर हम हमारी रुचि को दिखाने लगें और हम प्रयत्न करें इसको समझने के लिए, तो हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जितना प्रयत्न हम इस संसार के कार्य में समझने के लिए हम कोशिश करते हैं और प्रयत्न करते हैं, उससे 1% परमेश्वर में समझना चाहता हूं करके एक विचार हमारे अंदर आता है, वही एक भरपूर आशीषों का प्रिय लोग। लेकिन वो विचार हमसे नहीं आता है। हम कहते हैं ये तो समझ में नहीं आता है, ये किसी और के लिए लिखा है, ये तो इस बाइबल पढ़ते हैं ना उन लोगों के लिए लिखा है। तो हमारे लिए तो जो चंगाई के लिए 2-3 वचन है उसमें, और आशीषों के लिए वचन है, वो सब जो है मैं उसमें मन में रखते हुए मैं जीवन चला लूंगा। हरियाली दिखते हैं हम, वचनों बहुत अच्छी तरह वचन आती है, प्रार्थना करो तो सही, लोग स्तंभित हो जाते हैं, हाँ क्या प्रार्थना है ये। लेकिन निकट में जाकर फल के लिए हम जरा सा पूछते हैं, वहां पे फल नहीं है। प्रिय लोग, जब फल नहीं है, जब प्रभु की आशीष भी हमसे हट जाती है। बिना फल की जो आशीष हमारे जीवन में आती है, वो एक थोड़ी सी समय के लिए रुकती है, फिर निकल जाती है, क्योंकि उसको पाने के लिए, उसको हमेशा हमारे हृदय में रखने के लिए, हमारे जीवन में उसको चलाने के लिए हमारे अंदर कोई बेस नहीं होता। और इस वचन में ये भी लिखा है, जब परमेश्वर उस हरियाली पत्तों को देखकर उस अंजीर की पेड़ के नजदीक गया है, तब उस अंजीर पेड़ को फल देने का समय नहीं है, फल देने का समय नहीं है। प्रिय लोग, हमारी परमेश्वर क्या इतना खड़ूस परमेश्वर हो गया यीशु मसीह, जो एक अंजीर पेड़ कौन सी समय में, कौन सी काल में वो फल देता है करके उनको पता है। फिर भी जब वो समय नहीं है उस पेड़ का, उस पेड़ केवल पत्ते, जो उस पेड़ में पत्ते उगल रहे हैं, लेकिन उसी समय जाकर परमेश्वर उस पत्ते में फल को ढूंढ रहे हैं। जो इस फल को, इस वृक्ष को बनाया, वही परमेश्वर यही काम कर रहे हैं। ये तो मुझे ताज्जुब लगता है प्रिय लोग। इसकी अर्थात ये है, जब हमारे जीवन में हमें फल देने के लिए समय भी नहीं हो, हमारी स्थिति बहुत कठिन स्थिति हो, जो फल देना चाहते हैं, लोगों से हम प्यार करना चाहते हैं, लोगों से एक समाधान की जरिए हम संग संग चलना चाहते हैं, फिर भी वहां पे समाधान नहीं है,
संगति संगति। हम कहते हैं इस स्थिति में मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, इस स्थिति में मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये सारा स्थिति जो है सही होने दो, फिर मैं सोचूंगा। परमेश्वर कहता है जब आपके अंदर ताकत ही नहीं है, लोग आपको निंदा कर रहे हैं, आपको ये लायक नहीं समझ रहे हैं, ये परमेश्वर की जीवित वचन को आप भांडे, आपकी नाम को निंदा कर रहे हैं, फिर भी आप विश्वास कर सकते हैं प्रिय लोग, परमेश्वर मेरे साथ है। उस परमेश्वर इस स्थिति में भी उस जीवित वचन को जो मैं भांड रहा हूं, जो मैं लोगों के कानों तक पहुंचा रहा हूं, उसमें फल पाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शैतान कहता है भाई इसी स्थिति में जाकर तो लोगों को मेरे प्यार के बारे में बताएगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है जो अंजीर पेड़ की उस समय में फल देने का काल नहीं है, फिर भी मैं गया है उस हरियाली पत्तों को बीच में फल को ढूंढ निकाला मैंने, लेकिन वहां पे फल नहीं मिली। ढूंढ निकालने के लिए कोशिश तो किया मैंने, लेकिन फल नहीं मिली। प्रिय लोग, परमेश्वर की हमेशा एक भूख होती है। प्रिय लोग, एक भूख क्या है? परमेश्वर की इच्छाओं को हर एक क्षण अपने जीवन में पूरा करना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा हमारे निकट में खड़े होकर आगे चल करके हमें अगुवाई करते रहता है। लेकिन हम संकट को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, उनकी कठोरपन उस बातों को सुनते हुए हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु कहता है भाई बहुत हरियाली था तुम्हारी, हाय हाय जय जयकार और आराधना सब बहुत हरियाली था, जो तू रोज चर्च जाता था ना, बहुत हरियाली दिखा था, इसलिए मैं पूरी आशा के साथ तुम्हारे जीवन में आया। लेकिन तू तो एक डरपोक निकला, परमेश्वर कहता है प्रिय लोग, जैसे भी स्थिति हो आपकी जीवन में, आपको प्रभु की आशीष अभी तक आपके जीवन में पहुंचा नहीं है, लोग आपको निंदा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं उसी स्थिति में भी आपकी जीवन से फल पाना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है उस पेड़ को जब उसमें फल नहीं है, उसको कहता है तुमसे अभी तुम्हारे जीवन काल तक कोई भी मनुष्य किसी भी फल नहीं पाएगा। प्रिय लोग, हमें अवसर देता है परमेश्वर, लेकिन शैतान कहता है इस स्थिति में तो कामयाब नहीं होगा, इस बीमारी के साथ तो कामयाब नहीं होगा, इस कंगालपन के साथ तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, लोग समझेंगे परमेश्वर को भी कंगाल समझेंगे, और इस बदनाम के साथ तुम परमेश्वर की उस सुंदर और मधुर मीठे नाम को तुम प्रचार नहीं कर पाएगा। लोग क्या सोचेंगे, यही ना। लेकिन ये परमेश्वर हमारे निकट में है प्रिय लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने इच्छाओं को, अपने पिताओं की इच्छाओं को हमारे जीवन के जरिए पूरा करना चाहता है। यदि हम एक निर्णय लेंगे, हाँ परमेश्वर मेरे पास आशीषें नहीं है, अभी मुझे रास्ता पता नहीं है, कैसे आपसे आशीष पाना है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये निर्णय लेता हूं आज आपकी इच्छाओं को मैं पूरा करने के लिए मैं आपके साथ साथ चलूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है परमेश्वर, लेकिन आप मुझे सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया। केवल इस विषय से परमेश्वर बहुत प्रशंसा हो जाएंगे, बहुत प्रशंसा हो जाएंगे। और लौटते समय उस पतरस ने स्मरण कर रहा है, यही जन अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने डांटा था तो वो सूख गया है, वो सूख गया है। तो वो परमेश्वर को दिखला रहा है, हे यीशु
ये देखो आपने जो ढांढा था वो पेड़ अभी सूख गया। ये एक विषय हो गया पतरस को, एक बहुत बड़ा विषय हो गया। परमेश्वर ने किसी को ढांढा है, वो उनकी जीवन में हलचल हो गया है। हमें ये बहुत विषय हो गया बातचीत करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें चर्चा करने के लिए हमें एक विषय बन जाता है। पतरस को भी वही था। पतरस कहता देखो आपने ढांढा परमेश्वर, वो तो सूख गया। खुश हो गया पतरस, लेकिन परमेश्वर कहता है हे पतरस तो परमेश्वर पर विश्वास रख, इन देखे हुए बातों पर मत विश्वास रख। प्रिय लोग, मैं आज इस सभा में पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर से मैं बता रहा हूं आपको, आज हम इसलिए आशीष नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम देखे हुए चीजों में विश्वास करते हैं। यदि किसी को चंगाई हो गया, उसको देख करके हम भी सोचते हैं चंगाई हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उस देखी हुई चीज से जो चंगाई पाए हैं एक व्यक्ति, उनकी मन में क्या गुजरा है, उस किस रीति से उस चंगाई को पाया है, किस विश्वास ने उस चंगाई को उस शरीर में लेकर आया है, उसको नहीं समझते हैं। हम केवल देखते हैं हाँ यहाँ पे सभा में आके बैठा है, इन्होंने परमेश्वर को जय जयकार किया है और प्रार्थना उठाया गया है, वो चंगाई हो चुके हैं, तो हम भी चंगाई पाएंगे। यही विश्वास ना, यही परमेश्वर कहता है हरियाली दिख रही है मुझे, हरियाली तो दिख रही है, लेकिन मेरे वचन पर विश्वास कहाँ है आप लोगों को? मेरे वचन पर विश्वास कहाँ है आप लोगों को? कहता है इसलिए पतरस को परमेश्वर पर विश्वास रख। 20वां वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रख। कौन सा? 20। 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रिय लोग, जो परमेश्वर उस पेड़ के लिए श्राप दिया है वो पूरा हो गया है, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ, ये विषय जो था हमारे विषय यही विषय नहीं है। परमेश्वर ने कहा पूरा हो गया, विषय ये है वो किस लिए पूरा हुआ है, किस लिए परमेश्वर श्राप दिया है और परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए उसको बहुत बहुत सरल भाषा में परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रख। इन बातों पर विश्वास मत रखो, इन बातों पर विश्वास मत रखो। इस बातों को तो दुष्ट आत्मा भी कभी कभी कर सकता है, भूत प्रेत भी इस बातों को करता है कभी कभी। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो विश्वास जब आप परमेश्वर पर रखेंगे, किसी पहाड़ को आप देख कर उस पहाड़ को यहां से हटने के लिए आप कहेंगे, वो भी हट जाएगा। हालेलुया, वो भी हट जाएगा। प्रिय लोग, आज परमेश्वर उस विश्वास को अपनी वचन, जीवित वचन के जरिए जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान हुआ है, उस कार्य के जरिए जितना विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए, उस विश्वास को आज परमेश्वर हमारे हृदय में विश्वास को शुरू और सिद्ध करने वाला परमेश्वर अभी शुरू कर रहा है। प्रिय लोग, यही विश्वास है, यही विश्वास है। हम देख के समझे वो काम विश्वास नहीं है। जो परमेश्वर हमारे लिए क्या काम किया है उसको समझना विश्वास है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर पर विश्वास रख। और जैसे भी पहाड़ जैसे समस्या हो, आपको लोग सब एक होकर आपके विरुद्ध में हो, या जो बीमारी है पर जो डॉक्टर ने बोल दिया अभी इसके इलाज नहीं है,
और जो आपके पास लोन है उसमें जो उसकी निभाने के लिए कोई सहायता आपके पास नहीं है। जिन जिन मनुष्य के पास जिस बैंक के लोन के लिए आप अप्लाई किया, जिन जिन मनुष्य से आपने पूछा, वो सभी इनकार कर दिया है। परमेश्वर कहता है उस वातावरण को मत देख, सिर्फ मुझको देख, क्योंकि मैं आपके निकट में रहता हूँ। हालेलुया। हमारे निकट में हर समय में रहने वाला परमेश्वर हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है इस पहाड़ को आप पूरे विश्वास बिना किसी संदेह के साथ आप कहेंगे इस पहाड़ को हट जाए करके, वो हट जाएगा। लेकिन फिर ये लोग हम पता क्या बोलते हैं, समझते नहीं है। क्यों समझते नहीं है? परमेश्वर आंधी को डांटा है, समुद्र को दो भाग में किया है, नदी को दो भाग में किया है, लेकिन परमेश्वर अपने जो इस संसार में जो काम किया है परमेश्वर 3.5 साल, उस समय वो पहाड़ को कहीं भी नहीं हटाया है। तो हम भी समझते हैं ये परमेश्वर बातों बातों में कहकर चला गया। समुद्र को हिलाया परमेश्वर ने, समुद्र की जल को दो भाग किया परमेश्वर ने, आंधी को डांटा है और कई काम किया परमेश्वर, लेकिन पहाड़ को कहीं भी हिलाया नहीं है। लेकिन वचन कहता है ऐसा है में पहाड़ शायद हिल जाए, हट जाए, फिर भी मेरे अनुग्रह आपकी ओर से नहीं हटेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सोचते हैं पहाड़ कहाँ हटेगी, परमेश्वर भी करके नहीं दिखाया हमें। उसकी वजह है फिर ये लोग क्यों परमेश्वर ने पहाड़ को हटा कर नहीं दिखाया, उसकी वजह है वो मैं बात में करके अंत करूंगा। लेकिन मैं पहली बात ये कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ किसी भी पहाड़ जैसे हमारे जीवन में समस्या हो, उसको हटने के लिए आज आप कहेंगे बिना किसी संदेह के साथ, यीशु मसीह ने मुझे करने के लिए कहा है, यीशु मसीह ने कहने के लिए कहा है। इतनी सी सरल विश्वास से जीवित वचन में यीशु मसीह कह रहा है, अपने वचनों से यीशु मसीह मुझे एक सलाह दिया हुआ है। पहाड़ जैसे समस्या, पहाड़ जैसे इस बीमारी, पहाड़ जैसे इस आर्थिक समस्या, पहाड़ जैसे जो कलेश है हमारे जीवन में है, परिवार में है, समाज में है, जो कलीसिया में है, वो आज हटना ही है करके हम पूरे विश्वास के साथ कहना शुरू करेंगे, वो हट जाएगा। हालेलुया, वो हट जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहा है, जो परमेश्वर कहता है वो सो होगा। हालेलुया, जो परमेश्वर ने कहा है वो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम पता क्या करते हैं, वो पहाड़ को हटने के लिए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं प्रिय परमेश्वर मुझे बल देना, सहन शक्ति देना, इस पहाड़ को चढ़कर मैं उस पार करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने उस 3.5 साल उसकी सेवा में कहीं पहाड़ को हटाकर नहीं दिखाया, इसलिए हम भी समझते हैं हमारी समस्या नहीं हटेगी, इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं ये पहाड़ तो नहीं हटेगी, लेकिन उसको पार करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए। पार कैसे करेंगे? चढ़ेंगे क्या, या उसकी बीच में गुफा बनाएंगे क्या? परमेश्वर के वचन कहता है उसको सिर्फ हटने के लिए कहो, हट जाएगा। फिर लोग, आप पवित्र आत्मा आप में काम कर रहे हैं, आप समझना शुरू किए कौन सी समस्या में आप उसको हटाने के बिना उसमें काम कर रहे हैं। आप लोग, परमेश्वर स्वयं आपके हृदय में बात करेंगे। उसको चुपचाप, परमेश्वर ने कहा है तो हट जा, इसकी वजह से हम उसी पहाड़ में कुछ काम करना शुरू कर दिया। कोई लोग चढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने उसमें गुफा बनाकर उसको उस तरफ निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई उपाय बता रहे हैं, इंटरनेट में बैठकर कई सलाह हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहता है उसको आप कहो, जैसे भी समस्या हो उसको हटने के लिए कहो।
बाहर जैसे समस्या हो उसको हटने के लिए आप कहो, वो हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ कहता है बिना किसी संदेह के साथ इसको करना चाहिए। जब भी परमेश्वर की पास हम आते हैं, विश्वास तो आता है लेकिन उसके साथ साथ संदेह भी होता है, उसके साथ साथ संदेह भी होता है। दवाई को छोड़ दूं क्या? और छोड़ दिया तो भाई यीशु मसीह चंगाई कर दिया अपने लहू से, अपनी घोड़े खाने से, वो जवाब नहीं आता है। छोड़ दूं क्या? और छोड़ दिया तो सवाल आती है। ये लोग मेरे से लड़ते रहते हैं, मैं तो समाधान से रहना चाहता हूं और मैं कितनी और भी दबके रहूं, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे तो? परमेश्वर कहता है उन लोगों को हटने के लिए बोलो, बाहर जैसे लोग हैं, बाहर जैसे समस्या है, हटने के लिए बोलो। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं दब गया तो वो चढ़ जाएंगे और भी, अब मैं कहां जाऊं? प्रिय लोग, ये जैसे समस्या जो संदेह हमारी जीवन के जरिए हमारी जो हकीकत की बात होती है, जो हर दिन जैसे इस समाज में, उस समाज की रीति में हम हर एक समस्या को हमारे मन में लेते हैं। इस बाइबल की जीवित वचन की रीति पर हम किसी भी समस्या को हम डील नहीं करते हैं। यही समस्या है आज, इसलिए हम हर एक समस्या को हल नहीं निकाल पाते हैं। और भी मैं एक साधारण विषय में बताता हूं, हम नहीं निकाल पाते हैं, ये सच्चा, लेकिन परमेश्वर को निकालने नहीं देते हैं। सोच के देखिए कितनी छोटा सा कार्य है, उसको कितनी बड़ा बना दिया हमने, क्योंकि एक समाज की रीति से हमने उसमें काम कर दिया है। लेकिन वचन कहती है उसको हटने के लिए कहो, वो हट जाएगा। और 23 और 24वां वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। चेले उसकी बातों में से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, सॉरी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ प्रार्थना में आप मांग रहे हैं उसको अब सोचो, वो मिल ही गया है, वो मिल ही गया है। कभी हमने सोचा है ऐसे? कभी हमने ऐसा सोचा है? यदि हम सोचे होते हैं तो पा लेते हैं। हम प्रार्थना करते करते सोचते हैं ये हो सकता है क्या, ऐसा भी होता क्या? इस शैतान इस विचार को आपके मन में डालने से उसको हटाओ प्रिय लोग, बिना किसी संदेह। जो कुछ आप मांगते हैं अपने पिता से मांगते हैं, जो हमारे लिए अपने जीवन तक दे दिया, उस पिता से आप मांग रहे हैं। उस पिता को आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सी विश्वास से आप जब प्रार्थना करते हैं, वो बिना किसी संदेह को आप यहाँ से उठकर जाइए, हो चुका है वो। हालेलुया, वो हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू मेरे मास्टर, हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और 25 और 24 वचन में हम जाएंगे। 25 और 24। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हम जब प्रार्थना करते हैं वो हमारे पिता से हम मांग रहे हैं। पिता हमारे लिए अपने खजाना खोल कर रखा है, अब कभी जाओ उसको ले आओ और जाओ बस। और जब खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, यदि किसी के ऊपर हमें क्रोध है तो उनको
क्षमा करो, उनको क्षमा करो। यहाँ पे समस्या होती है प्रिय लोग, कहीं हम सोचते हैं उनकी निकट में जाकर उनसे कहकर भैया तुम्हें मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है, भैया मुझे भी माफ करो, क्षमा करो। इसमें शैतान बहुत खेल खेलता है, क्योंकि जितनी आप जाकर क्षमा मांगेंगे उतनी ज्यादा शैतान उसमें कामयाब होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आपकी मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आपकी मन में जब मेरे से आप प्रार्थना कर रहे हो, जब उस मनुष्य की क्रोध को भी, उस मनुष्य की धोखाबाज को भी मैं ही देख लूंगा करके विश्वास कर। इसलिए आप इसमें कोई आपका काम नहीं है, ये आप क्षमा कर लो, बस आप क्षमा कर दो और इतना ही विश्वास करो मेरे परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये नहीं यार, हम जाकर उसको समझाना है, उससे माफी मांगना है, फिर आकर प्रार्थना करना है, हमारे जीवन चल जाएगा। यहाँ पे वचन यही कहता है आपकी मन में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, जो लोग जितने भी आपकी खिलाफ काम कर रहे हो। और खड़े खड़े जब आप प्रार्थना करते हैं तब जिन लोगों के ऊपर आपकी क्रोध हो उनको क्षमा कर। इतना ही वचन इतना ही कहता है। लेकिन ये क्षमा क्या होता है, सच्चाई क्षमा होता है। ये नहीं है अपने मुंह से जो है क्षमा कर दिया है और मन से नहीं, ये पूरे मन से। ठीक है, किस लिए हम क्षमा कर रहे हैं, हम जानते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए भी लहू बहाया है। हालेलुया। इसको जब हम समझते हैं तब हम क्षमा कर सकते हैं। हम कभी कभी समझते हैं परमेश्वर जो का एक विशेष कुरियर में हमारे लिए उनके लहू को भेजता है, बहुत कॉस्टली और स्पीडी कुरियर में परमेश्वर के लहू हम हमारे पास आके पहुंचती है। वचन कहती है आयसाया 55 पहला वचन कहती है, आयसाया 55 पहला में, जो भी लोग प्यासा हो वो सभी लोग मेरे पास आओ, सभी लोग मेरे पास आओ। ये जो मैंने लहू बहाया है ये सभी के लिए है। तो जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं उनको आप क्षमा कर और प्रार्थना करो, तब वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 23 वचन 5 क्या कहती है, कोई पढ़ेंगे? उसकी पहला भाग को पढ़ेंगे। भजन संगीता 23 वचन 5। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। बस तू मेरे सताने वाले सामने एक मेज बिछाता है। प्रिय लोग, जब मैं इस वचन को शुरू में पढ़ता था बहुत आनंदित होता था। मैं क्यों आनंदित होता था? मेरे सताने वाले के सामने परमेश्वर मुझे उठाएगा और मेरे नाम बढ़ाएगा और वो लोग देखते रह जाएंगे और बड़ा खुश होगा मुझे। जब तक इस बातों को मैं ठीक से नहीं समझा, और इस बातों को समझने के लिए हम पढ़ेंगे जो आयसाया की किताब में वचन अध्याय 25 वचन 6 से लेकर 25 आयसाया 25 में वचन 6 से लेकर 9। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने वैसा ही कहा है। अब देखो, एक पर्वत होता है, एक पहाड़ है। मैंने शुरुआत में क्या है, परमेश्वर
अपने 3.5 साल सेवा में पहाड़ को क्यों हटाकर दिखाया? एक विचार है मेरी, उसमें आप सोच कर देखिए, यदि परमेश्वर उस 3.5 साल की कामों में एक पहाड़ को हटाता है, वो कोलकाता की पहाड़ में ये यहूदी लोग उनको लेकर नहीं जाते हैं, वो डर जाते हैं। पहाड़ को भी तो ये कुछ हिला देगा, इसको कुछ और तरीके से मारना है। लेकिन वचनों में लिखा गया है परमेश्वर को उसी पहाड़ पर ही सूली पर चढ़ाना है और उसी पहाड़ पर ही उनकी लहू बहाना है और उसी पहाड़ पर ही वो यीशु मसीह अपने क्षमा को सभी जाति की ओर देना है। हालेलुया। इसलिए शायद परमेश्वर ने उस पहाड़ की बातों को कहा, लेकिन पहाड़ को हटाया नहीं। वो पहाड़ को हटाकर देखने के लिए हमारे पास काम दे दिया। इसलिए आज कल जो है इस देश में प्रार्थना हो रही है, पहाड़ हट रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पहाड़ हट रही है। हालेलुया। वो काम हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। ये मत सोचिए परमेश्वर ने नहीं किया इसलिए नहीं होगा। इस देश में जो भक्त लोग हैं प्रार्थना किया है, हर एक पहाड़ के ऊपर जितनी काम हो रही है वो परमेश्वर के विरुद्ध में हो रही है, उसको नाश करने के लिए प्रार्थना उठाया गया है और परमेश्वर पहाड़ों को हिला रहा है आजकल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात सच्चाई है। इसलिए पतरस कहता है वो परमेश्वर आपने श्राप दिया, वो अंजीर की पेड़ सूख गया। इसलिए आज हमने ये नहीं कहना है परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना किया पहाड़ हट रही है, नहीं, उसमें हम और प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पहाड़ हटाने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को हमें और हर एक जन तक अनंत काल जीवन को पहुंचाने में वही मकसद है परमेश्वर को। लेकिन हम जो है काम को देखते हुए वही खड़े हो जाते हैं, वही रुक जाते हैं। कई लोग आज खुशी से बच सकते हैं, हाँ हमने प्रार्थना किया कुछ काम हो रहा है, लेकिन यही खुशी जो है काम को रोक देता है। काम क्या है? पहाड़ों को हटाने से, पहाड़ों को नाश करने के लिए काम नहीं है, ये हर एक आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर हर एक को बचाने के लिए आया। प्रिय लोग, हमारे विचार को थोड़ा सा बदलना होगा। हर एक को बचाने के लिए आया। और आखिर में इसलिए जो 23वां वचन को जब मैं पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा एक होगा, मेज होगा मेरे लिए, जो उन्नति होगा मेरे लिए, बहुत काम होगा जो मेरे विरुद्ध लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन जब 25वां अध्याय को मैंने पढ़ा है, वो मेज यही है जो परमेश्वर की क्षमा की भोजन है। वो भोजन जो है इतनी चिकनाट होता है, वो क्षमा को किसी ने भी आपके जीवन से निकाल नहीं पाएंगे। किसी ने चिकनापन को बहुत आसान से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इतनी चिकनापन के साथ वो भोजन वो खिलाता है उस पेड़ में, उस पहाड़ में, उस कोलकाता के पहाड़ में सूली पर चढ़कर अपने बलिदान, अपने जीवन को बलिदान देकर, लहू बहाकर उस क्षमा की उस भोजन को वहां आप दे दिया उन्होंने, तो वहां पे हर एक जन खुशी से भर जाते हैं। प्रिय लोग, मैं आज आपको बतला रहा हूं, आप जिन लोगों को क्षमा करने के बाद आपके मन में जो खुशियां उबलती है, वो खुशी की बराबर कुछ भी नहीं है। आपकी कोई भी लोग लाखों लाखों रुपया भी देंगे, मैं पूरी यकीन के साथ दे सकता हूं, आप किसी को क्षमा करने के लिए क्षमा करने के बाद आपकी हृदय में जितनी खुशियां आती है, वो उस खुशी की बराबर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बातों को अपने जीवन में आप पालन करना शुरू करो। और उस वचन में कहता है ऐसा में हर एक जन की, हर एक जाति की कुंगट जो है निकाला जाएगा। वही आजकल होना शुरू हो गया। हम और भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े खड़े एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसी में हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। मत्ती 5:44, मत्ती 5:44।
तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बहनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बहनियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अय्यूब ने वही कहा है, अय्यूब ने वही किया है। और उस अय्यूब की चरित्र को आप देखेंगे, वहां पे परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं कहा वो प्रार्थना करने के लिए, लेकिन अय्यूब की दोस्तों को कहा, मेरे अय्यूब, मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी अय्यूब, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जो प्रेम जिस मनुष्य की हृदय में होता है, उनकी फल क्या है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी अय्यूब को नहीं कहा ये लोग तुम्हारे विरुद्ध लोग हैं, तुम्हारे लिए इतनी नुकसान क्या है, इतनी निंदा क्या है, तुम्हारे नाम को बदनाम क्या है, तुमने इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। अब वो 42 की उस अध्याय को पढ़ के देख लीजिए, कभी नहीं कहा परमेश्वर अय्यूब से, लेकिन अय्यूब की विरुद्ध लोगों से कहा, तुम्हारी शराब, तुम्हारी हर एक संकट अभी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? मेरे बच्चा, मेरे विश्वासी अय्यूब जो होगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तब निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जो हमसे जो संकट, हमको संकट दिलाते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आप सोचिए हमारे लिए कितनी दिक्कत है, कितने लोग हमारे लिए संकट कर रहे हैं, कितने लोग हमारे विरुद्ध में हैं, कितने लोग हमारे साथ साथ रहकर भी हमारी पीठ पीछे काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं इस कामों को। इसको जानते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना मुमकिन है या नामुमकिन है? परमेश्वर आज इसी समय हमें आशीष करने के लिए यही सवाल हमारे जीवन में दे रहा है लोग। अब इस प्रार्थना की जाने के पहले मैं एक हकीकत की बता रहा हूं। जब तक मेरी 50 साल की उम्र हुआ, तब तक मुझे कोई विरोध नहीं करते थे, सब प्रेम करते थे मेरे साथ। लेकिन जब मेरे सेवकाई बढ़ने लगा, तब मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे, मेरे बगल में, मेरे आगे पीछे मुझे झगड़ने वाला बहुत लोग आ गए हैं। मैं तो पहले यीशु मसीह से सवाल उठाया था। जब बचपन था, मेरे जो जवान था, तब भी मैं समाधान से रहा सभी से। आप जानते हैं प्रिय परमेश्वर, मेरे परिवार में समाधान से रहा, किसी से कोई झगड़ नहीं है। लेकिन जब मैं आपके लिए इतनी सेवा कर रहा हूं, मेरी उम्र भी इतनी बढ़ चुकी है, अभी कैसे ये हो रहा है? परमेश्वर कहता है ये इसलिए हो रहा है तुम्हारी सेवकाई को आशीष करने के लिए, क्योंकि तू अभी उनको आशीष करेगा, मैं तुम्हारी सेवा को आशीष करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में तो मैं समझा नहीं है, मैं जवानी में मेरे को कोई मेरे विरोध करने वाला कोई है नहीं, मेरे परिवार में मुझे विरोध करने वाला कोई है नहीं। लेकिन मैं जब परमेश्वर के काम करना शुरू कर दिया, क्यों ये स्थिति? लेकिन परमेश्वर ने कहा जब इस स्थिति पे भी तुम उन लोगों के लिए भला काम करोगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जीवन में हमारी आशीषों को, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, मेरी आशीषों को तुम पाओगे। हालेलुया। और वही होगा प्रिय, वही हुआ है, वही हुआ है। जितना मैंने जो क्रोध को हटा दिया, जितना उन लोगों के लिए मैं रो कर, टूट कर जो प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जो लोग क्या मेरे से करवाना चाहते हैं उसको हटकर उनको बधाई करना है करके खड़े रह गया, तब मेरे सेवकाई बढ़ गया। हालेलुया। मेरे सेवकाई में एक विशेष सामर्थ उतर गया। जब उस क्षमा की उस भोजन को मैंने उस मेज पर बिछा दिया, तब परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया प्रिय लोग। इसलिए आज उसी प्रकार के आशीषों को आप पाने के लिए मैं उस परमेश्वर यीशु मसीह जो अय्यूब को आशीष किया, अय्यूब से विश्वास रखा परमेश्वर ने,
परमेश्वर पर अय्यूब कितना विश्वास रखा है वो हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर भी अय्यूब से विश्वास रखा है। ये अभी अपने विरुद्ध लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, तब उनके हर एक काम बदल जाएगा। हालेलुया। प्रिय लोग, इसलिए आज आपके मन में किसी पर भी क्रोध होगा, किसी पर भी आपकी कड़वापन होगा, किसी भी लोग जो है आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ किया होगा, आपके दोस्त बनकर आपकी जो है बहुत षड्यंत्र किया होगा आपकी उन्नति के लिए। आज प्रिय लोग, ये समय है, आपके पारिवारिक लोग भी आपके साथ साथ आपके संग संग रहते हुए भी आपको खटूस शब्दों में आपको जो है ट्रीट कर रहे होंगे, किया होगा। लेकिन आज ये समय प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें सताने वालों के सामने एक मेज बिछा दिया है। उस मेज में इतनी चिकनापन की भोजन होगा जो यशायाह की पुस्तक 25वां अध्याय कहता है, वो भोजन क्षमा की भोजन है। उस भोजन को हम अभी उस मेज में बांधना शुरू करेंगे, हमारे जीवन बदल जाएगी प्रिय लोग, बदल जाएगी। यीशु मसीह ने अंजीर की पेड़ तक गया है, सब हरियाली दिख रही थी, लेकिन एक क्षमा करने की थोड़ी सी गुण को ढूंढ के देखा, फल नहीं था। सब हरियाली थी, लेकिन अंजीर के पेड़ में फल नहीं था। इसलिए प्रिय लोग, हमारी आराधना, हम इस सभा में आया, इस वचन को सुना है, जो गाना गाया, सब हरियाली है, लेकिन अभी परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए एक छोटी सी फल को हमारे जीवन में से निकालना चाह रहा है। वो फल ये है, जितनी भी आपके विरुद्ध में लोग हो, फिर भी उन लोगों के लिए टूट कर रो कर उनकी क्षमा के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आपके हर एक जीवन की झंझट आज से दूर हो रही है प्रिय लोग। फिर अपने गवाही दे रहा हूं, जितनी आप प्रेम के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपकी जीवन में आशीष बढ़ेंगे, आपकी सेवकाई में आशीष होगा, आपकी जो परिवार में एक परिवर्तन आएगा, आपके आर्थिक रीति में एक आशीष होगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस सभा के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो आपने प्रभु हमें सताने वालों के सामने एक मेज बिछाया है ना परमेश्वर, वही मेज इन तमाम लोगों के जीवन में बिछा दो परमेश्वर। उस मेज में प्रभु आपकी क्षमा को प्रभु ये लोग बांधने वाले हैं प्रभु। ओ प्रभु, आज आपकी क्षमा प्रभु हमें सताने वालों के ओर छाने दो प्रभु हर एक लोग से प्रभु हमें दूर कर प्रभु पूरे समाधान के साथ हम आपके निकट में रहकर प्रभु आपके हर एक आशीषों को पाने के लिए आप हमें एक अवसर दिला देना प्रभु पारिवारिक प्रभु जीवन में कितनी भी खड़ूस लोग हो प्रभु, कितनी भी कठोरपन हो प्रभु, फिर भी हम शांति से रहेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर, हम प्रभु आज आपकी उस बल को पवित्र आत्मा के द्वारा जो बल आती है, उस बल को आज पाने के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु हर एक लोगों से प्रभु स्नेह रखने के लिए प्रभु इसी समय प्रभु हमारे जीवन से हृदय से क्रोध दूर होने के लिए प्रभु एक समाधान होने के लिए प्रभु अभी प्रभु आपकी जीवन प्रभु इस बहन की जीवन में उतरने दो प्रभु। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू। ओ रबा शिखर बरा दूना मन तो खरा बरा दूना मन तो खरा बरा प्रभु कितनी भी अन्याय किया प्रभु लोगों ने, फिर भी आज उस क्षमा की आशीष प्रभु, उस क्षमा करने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आशीष आती है प्रभु, वो आशीष अभी प्रभु एक नदी की तरह प्रभु अभी बहने दो प्रभु। ओ रबा शिखर बरा दूना मन तो खरा प्रभु क्षमा की उस शांति पूर्वक क्षमा करने के लिए जो हिम्मत आती है प्रभु जो प्रेम प्रभु बनती है प्रभु, वो प्रेम अभी प्रभु इस बहन की हृदय में उभरने दो प्रभु आज ही प्रभु इनकी हर एक समस्या में प्रभु एक हल निकलने दो प्रभु। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय मास्टर। वो हमारा शिखर हमारा दोनों मना तो कर हमारा तो पारिवारिक आशीष के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु क्षमा की इस प्रभु बड़ी आशीष प्रभु इन परिवार में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
प्रभु। अभी आपके पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु हर एक बोझ को प्रभु इस बहन की हृदय से निकाल दो प्रभु। हर एक कड़वापन को निकाल दो प्रभु। हर एक कामों में प्रभु आपके आशीष और समाधान उतर आने दो प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू प्रभु। यही समाधान प्रभु इस बेटी के जीवन को प्रभु बदल ढाने दो प्रभु। प्रभु क्षमा के जरिए प्रभु आपने हमें क्षमा किया प्रभु, उसी तरह प्रभु हर एक की गलतियों को क्षमा करने के लिए प्रभु इस छोटी सी उम्र में इस बेटी की ओर प्रभु आपके आशीष उतर आने दो प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। हर एक भय प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो प्रभु। हर एक कटुआपन प्रभु, हर एक क्रोध यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो प्रभु। शांति यीशु मसीह आप जो दे रहे प्रभु वो शांति प्रभु भरपूर तरीके से प्रभु इस बेटी के हर एक जीवन के क्षेत्र में जाने दो प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। और अगर शिक्का वाला थोड़ा मन धोखा वाला हर एक क्रोध यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हटने दो। क्रोध यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से हटने दो। आपको शिक्का आपकी क्षमा और हमारे जरिए जो जिन लोगों की क्षमा छाड़ना है प्रभु वो क्षमा की वो नदी अभी प्रभु अभी इन भाई की हृदय में बहने दो प्रभु। प्रभु आपकी दिया वो शांति प्रभु इस भाई के जीवन को बदल डालने दो प्रभु। आज से प्रभु ये परिवर्तन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में मैं रखता हूँ प्रभु। आप वैसा ही कर रहे हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह की प्रेम भरपूर तरीके से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को बदलने दो। वो क्षमा की आत्मा यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की ओर से अभी बहन के हृदय में भरने दो। क्रोध की हर एक काम, क्रोध दिलाने वाला हर एक काम यीशु मसीह के नाम से अभी इस भाई के जीवन से दूर होने दो। क्रोध यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो। थैंक यू मास्टर। शांति पूर्वक यीशु मसीह की शांति अभी इस हृदय में ग्रहण होने दो। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। और हमारा शिक्षा हमारा पारिवारिक आशीष और पारिवारिक शांति यीशु मसीह के नाम से अभी इस परिवार में भरपूर तरीके से होने दो प्रभु। इनकी प्रभु परिवार में कितने भी सदस्य हो प्रभु उनकी हर एक जीवन में एक बदलवाट आप कर रहे हैं प्रभु। आज इस बदलवाट को प्रभु यीशु मसीह इन लोगों ने देखने के लिए एक आशीष पूर्वक समय दिया प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। हो खराबा शीख खराबा तूने मन तो खराबा प्रभु क्षमा करने की जो शांति प्रभु हमारे हृदय में आती है प्रभु वो शांति यीशु मसीह के नाम से प्रभु अभी इनके हृदय को प्रभु भरने दो प्रभु। शांति होने दो प्रभु जो शांति संसारिक खाली कोई भी प्रभु हमारे प्रभु उस शांति को हमारे हृदय से छीन नहीं सकता प्रभु। उसी तरह की शांति प्रभु इनके हृदय में प्रभु भरपूर तरीके से होने दो प्रभु। थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू। और हमारा शिक्षा बड़ा तू न धोखा बड़ा प्रभु इनके खिलाफ कितने भी काम हो रही है प्रभु, इनके विरुद्ध में कितने भी काम हो रही है प्रभु वो सभी प्रभु कामयाब नहीं होना है प्रभु। हो खराबा शिक्षा बड़ा तू न धोखा बड़ा प्रभु आज प्रभु हर एक काम में प्रभु, हर एक बीमारी में प्रभु, हर एक बलहीनता में प्रभु आपके बल उतर आने दो। थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू मैं मास्टर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पारिवारिक आशीष के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु भरपूर तरीके से प्रभु आपका आशीष इस परिवार में पहुंचने दो प्रभु। आपकी शांति प्रभु सर्व सदा इनकी जीवन में होने दो प्रभु। मैं भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु आपकी हर एक
एक प्रभु वचन को, आपके हर एक कामों को प्रभु अभी तक पूरा कर प्रभु इस स्थिति में आकर खड़ा है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। फिर भी आज प्रभु इनकी जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्या है प्रभु, उस समस्या में प्रभु यीशु मसीह आप हल निकालने के लिए मैं यीशु मसीह आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु आपकी दिया हुआ उस भरपूर शांति प्रभु इनके परिवार में और इन परिवार के हर एक सदस्य में होने के लिए प्रभु मैं आपके नाम से प्रभु इस परिवार को आशीष करता हूँ प्रभु आशीष करता हूँ प्रभु अभी भी प्रभु जितनी भी इनकी प्रभु बीमारियों प्रभु जितनी भी समस्या हो प्रभु तो सभी में यीशु मसीह आपके हल निकलने दो प्रभु बीपी यीशु मसीह के नाम से अभी नॉर्मल होने दो प्रभु हर एक समस्या को प्रभु आप आज तोड़ डाल रहे हैं प्रभु, एक समाधान को आप इनके हृदय में रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज विशेष रूप में प्रभु हर एक लोगों को क्षमा दिलाने वाला और क्षमा करने वाला प्रभु वो आत्मा आपकी भरपूर प्रेम की आत्मा प्रभु आज इस भाई को भरने दो प्रभु। थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू प्रभु। आज प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक कामों में प्रभु क्षमा कर आगे चलने के लिए प्रभु एक विशेष आशीष इस भाई को होने दो प्रभु। थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू प्रभु। इनके जीवन में जो सवाल उठाए प्रभु कई लोगों के जरिए जो सवाल इनके जीवन में उठाया गया है उस सवाल को यीशु मसीह आज झुकना छोड़ कर प्रभु इनको आप आशीष कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु बेटे के हृदय में प्रभु उस क्षमा की शक्ति को दे शांति को प्रभु आप ऐसा ही करें, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह आज इस सभा में प्रभु आपने अद्भुत काम किया प्रभु हमारे हृदय को प्रभु आप बदल डाला प्रभु, हमारे जीवन को बदल दिया प्रभु आज प्रभु आपने प्रभु यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के ओर प्रभु हृदय में प्रभु आपके समाधान को भेज दिया प्रभु, जो समाधान संसार की किसी भी कार्य प्रभु हमारे जीवन से छीन नहीं सकता, उस समाधान को आपने भेज दिया प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग प्रभु अपने प्रिय प्रभु लोगों को प्रभु मृत्यु में देखते हुए प्रभु दुख में है प्रभु और उस कार्य में प्रभु अभी भी प्रभु मन में हलचल क्रोध प्रभु उस सभी में प्रभु यीशु मसीह आज आपके समाधान एक भरपूर तरीके से आया प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो लोग थायराइड से प्रभु पीड़ित प्रभु थायराइड की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पेट की ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है प्रभु, कई बहनों की पेटों में जो ट्यूमर है प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है अभी, यीशु मसीह के नाम से ब्रेन ट्यूमर अभी दूर हो रही है और हमारा शिखर हमारा दुना मना दुखरा घुटनों की दर्द यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो रही है। चंगाई को आप प्राप्त करो, जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको आप पा चुके घर के विश्वास करना ही प्रिय लोग, जो विश्वास करेगा वो पाएगा। हालेलुया, थैंक यू। घुटनों के दर्द दूर हो रही है और शुगर की शिकायत डायबिटीज शिकायत यीशु मसीह के नाम से आज से हर एक व्यक्ति की जीवन से दूर होने दो और हमारा शिकर हमारा दूर हमारा दुक्कर हमारा शीन हमारा दुक्कर हमारा और हमारा ब्लड शुगर यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो, हर एक शरीर से दूर होने दो अभी। थैंक यू मैं मास्टर, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों को आपने यहाँ तक लेकर आया प्रभु उन लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितनी आशीष आपने दिया प्रभु वो आशीष निरंतर उनके जीवन में प्रभु रहने के लिए और आगे प्रभु और भी आशीषों को पाने के लिए और सबसे ज्यादा आपकी प्रेम और आपकी वचन में प्रभु बने रहने के लिए इन तमाम लोगों को यीशु मसीह आपके नाम से आशीष करता हूँ प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु आशीष कर, हर एक लोगों को साथ रहो प्रभु, परिवार में प्रभु परिवर्तन दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। इस गीत को गाकर हम प्रभु के लिए दान को देंगे।
करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, तेरा नाम महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सब अपने हाथ उठा कर आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। सब मिलकर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, तेरा विश्वास से महिमा हो तेरी, उसके नाम पे महिमा का तो मिल गया, यीशु महिमा हो पूरे विश्वास में मिल गया, महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, यीशु यीशु कोई है, तू ही है, कोई है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा तेरा, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम, और ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा। यस प्रभु परमेश्वर जी, प्रभु तेरे नाम से ऊंचा खुदा प्रभु, धन्यवाद इस समय प्रभु आपने हमें दिया खुदा प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदावन, आज की सभा के द्वारा प्रभु हम आशीषित प्रभु हमने विश्वास कर लिया खुदावन, आप
आपने हमारे जीवन से हर एक प्रकार की परेशानी को दूर किया खुदा। प्रभु यहाँ पे जितने परमेश्वर बहन भाई दुख और संकट परेशानी बीमारी से आए थे खुदा, चाहे जो कोई परमेश्वर परेशानी हो, उनके जीवन से आपने हर एक परेशानी को दूर किया। जिनको आत्मा की जरूरत थी खुदा, आपने उनको अपनी आत्मा से भरा खुदा परमेश्वर। मैं ही सत्य जीवन मार्ग करके प्रभु अपने वचन में गया खुदा। प्रभु आपने हमें मार्ग दिखाया खुदा। प्रभु एक माता से बढ़कर प्रभु आप हमसे प्रेम करते खुदावन। जब हम आप पे विश्वास करते खुदावन, आप हमारे हाथों को पकड़कर हरी चराइयों पे प्रभु आप हमें ले जाते हैं खुदावन यीशु मसीह। प्रभु इस वक्त प्रभु हम सब मिलकर अपने दोनों हाथों को उठाकर हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते हैं। इस परिवार में जवान बच्चे और जवान प्रभु परमेश्वर बेटा बेटियां हैं खुदावन, और बच्चे जहाँ पे खुदावन सबके लिए भी हम खासकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे परमेश्वर राजा इस महीने की पहले फ्राइडे है खुदा, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस महीने के लिए खुदावन, हमारे जीवन को प्रभु आप अपने मार्ग में प्रभु ले जाए खुदा। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं खुदावन। आपकी सिवा प्रभु हम इस संसार में नहीं रह सकते खुदावन यीशु मसीह। प्रभु आपके वचन में जो जो परमेश्वर राजा जो कार्य होगा वो इस संसार में आप कर रहे हैं खुदा प्रभु। आप जल्दी आने वाले हैं खुदा प्रभु परमेश्वर राजा। जब आप आते खुदा तब तक हमें तैयार कर खुदा प्रभु। हमारे जीवन को प्रभु आप अपने हाथों में लेने खुदा परमेश्वर राजा। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रिय। प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में, और आप चिंता मत करें, प्रभु ने आपके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या को निकाल चुका है। जब घर जाएंगे एक नया कार्य को प्रभु के कार्य को आप देखोगे मेरे प्रिय। ये किसी इंसान के कहने पे नहीं है, बल्कि प्रभु ने आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। कोई इंसान आपके जीवन को नहीं बदल सकता, कोई इंसान आपकी बीमारी को नहीं निकाल सकता, कोई इंसान आपके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या को नहीं निकाल सकता, बट खुदावन सिर्फ वही और उसका वचन आपके जीवन से हर एक प्रकार की बातों को निकालेगा मेरे प्रिय। प्रभु का वचन आपके अंदर है और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु के लिए यही काफी है मेरे प्रिय। आप विश्वास कर लीजिए आपके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या निकल चुकी है। प्रभु धन्यवाद इस सभा के लिए खुदा प्रभु। उठाए बैठ के प्रभु हम खास कर प्रार्थना करते खुदा प्रभु, जिन हाथों ने परमेश्वर बढ़ाए उनके घराने को और भी प्रभु आप आशीष कर खुदा प्रभु। प्रभु कई सारे मुश्किलों के साथ दिए खुदा, उनको आप देख रहे हैं खुदा, उनके घराने को और आशीष कर खुदा प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर राजा प्रभु अपने प्रिय दास के लिए प्रभु हम खास कर प्रार्थना करते प्रभु। जब वचन को प्रभु हमारे बीच में लेके आए खुदा प्रभु, उनके परिवार में खास कर प्रार्थना है प्रभु, इस उम्र तक प्रभु आपने इनको संभाला है और आगे जाके प्रभु परमेश्वर राजा प्रभु इनके द्वारा आप कई से अद्भुत कार्य प्रभु आप करने वाले खुदा प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रिय दास के द्वारा प्रभु आपके प्रभु कई सारे प्रभु आपके नाम को जानने पाए खुदा प्रभु, और विश्वास से आपको ग्रहण करने पाए खुदा परमेश्वर राजा। परमेश्वर राजा आपके प्रिय दास को माइंडली प्रभु आप इनको यूज कर खुदा परमेश्वर, उनको ताकत दे खुदा प्रभु, उनके परिवार में कोई परमेश्वर कमी घटी ना होने पाए खुदा प्रभु। अगर कोई परेशानी चल रही यीशु के नाम से सारे परेशानियां दूर हो पाए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सवाल के लिए खुदा परमेश्वर, आपने मैं आशीष के उसमें धन्यवाद करते हैं। सारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। एक बार बगल में हाथ पकड़ कहिए हालेलुया करके। कई बार आप मेरे को कहते हैं लेकिन आप बगल वालों को भी आप कहिए प्रभु आपको प्रेम करता है। आमीन। सब कुछ जय मसीह की। जिनको प्रार्थना की जरूरत है प्रिय दास हमारे बीच में आप प्रार्थना ले सकते हैं। सब कुछ जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।